नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। मैं हूं आपके साथ पीयूष मणि अवस्थी। इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में सिर्फ एक के बाद एक बड़े बड़े बयान बम छोड़े जा रहे हैं। कभी राणा सांगा जैसे महापुरुषों को लेकर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन का बयान वायरल होता है, जिसका असर आगरा में उनके घर पर हुए पथराव के रूप में देखा जाता है। तो उसके बाद अब अखिलेश यादव ने इत्र नगरी कन्नौज से ऐसा कौन सा बड़ा बयान दे दिया जिसको लेकर पूरी की पूरी बीजेपी 2-4 करने के मूड में आ गई। क्या है अखिलेश यादव का वायरल बयान? क्यों इस समय इस बयान को लेकर मच गया है सियासी तूफान? दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में अखिलेश की नाक में दम। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय बयानों की आग में लगातार झुलस रही है। कभी राणा सांगा जैसे महापुरुष को लेकर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन बयान देकर बवाल मचा देते हैं, तो उसके बाद अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे हुए कन्नौज जिले में इत्र की नगरी से खुशबू की जगह दुर्गंध का कौन सा बयान राजनीति की दुर्गंध को बढ़ा रहा है? आखिर अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कहा जिसको लेकर समाजवादी पार्टी एक बार फिर जातिवाद के मुद्दे पर घिरती जा रही है? अखिलेश यादव ने योगी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट गौशालाओं को लेकर अब कौन सी विवादित टिप्पणी दे डाली है, जिसको लेकर अब बीजेपी समाजवादी पार्टी पर पूरी तरह से हमलावर हो चुकी है? इत्र की नगरी कन्नौज से अखिलेश ने गायों की दुर्गंध को लेकर ऐसा कौन सा बयान दिया जो अब योगी को खटकने लगा है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएं या बताएं। उससे पहले आप जरा अखिलेश यादव के बयान को गौर से सुनिएगा, समझिएगा और फिर जानने की कोशिश भी कीजिएगा कि अब उत्तर प्रदेश में क्या राजनीतिक तूफान आ सकता है। अगर ये मैं कहूं कि अगर मेरे आदर्श योगी हैं तुम तो पगला जाएंगे। सोचो हमें क्या कपड़े पहनने पड़ेंगे अगर हमारे वो आदर्श हो जाएं तो। ये बातें ऐसी मत करा करो नौजवान। हमारा आदर्श क्या है? हमारे आदर्श लोहिया जी हैं। हम लोग डॉक्टर भीमराव जी के, अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलते हैं। नेताजी ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पे चल रहे हैं। जनेश्वर मिश्र जी ने हम लोगों को जो सिखा के गए हैं उस रास्ते पे चल रहे हैं हम लोग। तो समाजवादी लोग हैं, विकास खुशहाली चाहते हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है। कहाँ पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं, ये दुर्गंध वाले लोग हैं। अखिलेश का कहने का मतलब था कि वो खुशहाल वाले लोग हैं, यानी सपा सुगंधित लोगों में गिनी जाती है और भाजपा को दुर्गंध वाले लोगों में गिना जाता है। बस अखिलेश का ये बयान भाजपा को नागवार गुजरा। भाजपा की तरफ से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर तमाम बड़े बड़े नेताओं ने अब अपनी प्रतिक्रिया इस बयान पर दी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि किसान, खासकर ग्वाले के बेटे को अगर गाय के गोबर से दुर्गंध आने लगे तो ये भी समझ लेना चाहिए कि वो अपनी जड़ों और समाज से पूरी तरह से कट चुका है। केशव ने आगे कहा कि कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था कि किसान के बेटे को अगर गोबर से दुर्गंध आने लगे तो अकाल तय है। सपा बहादुर अखिलेश यादव को भी गोबर से दुर्गंध आ रही है। उनकी पार्टी का समाजवादी में तब्दील होना लगभग तय हो चुका है। मतलब ये भी साफ है कि राणा सांगा को लेकर अपने राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के बयान पर अखिलेश ने जहां एक तरफ अपनी सफाई देते हुए राणा सांगा को लेकर दिए गए विवादित बयान पर कहा था कि समाजवादी पार्टी किसी महापुरुष की बुराई नहीं करती, तो वहीं अब कन्नौज से एक बार फिर विवादित बयान देकर ये साबित कर दिया है कि समाजवादी पार्टी इस समय किसी भी मुद्दे पर किसी भी तरह की राजनीति करने से नहीं चूक रही है। शायद यही वजह है कि गौशालाओं को लेकर दिए गए बयान को अगर जोड़कर देखा जाए तो भाजपा के लिए सबसे अग्रणी विषय गौ सेवा ही रही है। ऐसे में अखिलेश का ये बयान निश्चित तौर पर भाजपा की दुखती रग पर सीधा हमला माना जा रहा है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।